आदाब, नमस्कार। मैं हूं मुश्ताक खान। चंद दिन पहले की बात है, वार्ड नंबर 36 के हाजीपाड़ा का वाकया आपको याद होगा। 18 फरवरी को वहां हंगामा हुआ था, दंगे की नौबत आ गई थी। हालांकि स्थानीय लोगों और लोकल पुलिस ने उस मामले को बहुत बखूबी संभाला। उसके बाद कैनल पर जो खालधार जो इलाका है वहाँ पर भी एक हंगामा हुआ। वहाँ एक गार्डन लगाने की मुकामी लोगों की मांग थी, लेकिन कहा जाता है, ये इल्ज़ाम है कि जो मुकामी काउंसिलर है 36 नंबर वार्ड के सचिन कुमार सिंह, उन्हें गार्डन पसंद नहीं था। वहाँ उन्होंने भेंट लगवा दिया, जिसे लेकर हंगामा हुआ। और उस वक्त वहाँ पर एक उम्रदराज, एक बारिश दाढ़ी वाले, टोपी वाले शख्स पर हमला किया गया, उनको जख्मी किया गया। उसके बाद सचिन सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने चंद इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जिन पर हमला हुआ है वो किसी मस्जिद के इमाम नहीं है, वो सूद खाते हैं, बीजेपी के एजेंट है। बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। इन इल्ज़ामात के घेरे में जो है गुल साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे तमाम इल्ज़ामात के बारे में, क्या सही है क्या गलत है। आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं सचिन सिंह ने, लेकिन सबसे पहले ये बोलेंगे कि सचिन सिंह ने जो इल्ज़ाम लगाई है पिछले महीने का वाक़या, इतने दिनों के बाद आप मीडिया के सामने में क्यों आए? असल में मेरा तबीयत ख़राब था, समझे, और हॉस्पिटल में भर्ती भी थे और हमको हार्ट का शिकायत है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बेड रेस्ट लीजिए। जब तबीयत ज़रा बहाल हुआ तो उस वक्त हम आए। आप पर जो हमला हुआ है तो कितने दिन हॉस्पिटल में रहे थे? हम थे करीब 6-7 दिन हम थे हॉस्पिटल में। 6-7 दिन हॉस्पिटल में थे। तो डॉक्टर बोला कि आप बेड रेस्ट लीजिए। बेड रेस्ट? हाँ। तो कब ठीक हुए आप? यही 2 दिन हुआ, ज़रा तबीयत बहाल हुआ तो उसके बाद हम बाहर निकले। हार्ट के भी पेशेंट? हार्ट के पेशेंट है, पेसमेकर भी बैठाने बोला है डॉक्टर हमको। अच्छा। तो आपको कहा गया है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इमाम साहब पर हमला हुआ है, तो और सचिन सिंह जो काउंसलर वो दावा कर रहे हैं कि आप किसी मस्जिद के इमाम नहीं हैं। क्या है हकीकत? दरअसल बात यह है कि हम किसी जगह का मुस्तकिल इमाम नहीं है। फिर हम दोबारा इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हम किसी जगह के मुस्तकिल इमाम नहीं है, न मौज़िन है। हाँ, ज़रूरत के मुताबिक जो है हम अजान भी पुकार देते हैं और नमाज भी पढ़ा देते हैं। कई दिन तक नमाज पढ़ाया है। किस मस्जिद में? ये जो है बैठक खाना मदीना मस्जिद, उसमें भी पढ़ाया है, और जिन्नाती मस्जिद हाजीपाड़ा, वहाँ भी पढ़ाया है। और कभी कोई काम से बाहर चले गए तो उस काम को अंजाम हम दे देते हैं। ठीक है। अब जो लोग मेरे पीछे नमाज पढ़े, जिसने देखा कि ये जो अजान पुकारा तो इमाम साहब मौज़िन को मारा है, इमाम को मारा है, ये बोलने लगा। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं कि हम किसी मस्जिद का मुस्तकिल इमाम नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक हमने नमाज भी पढ़ाया और अज़ान भी दिया, और अब तक दे ही रहे हैं। हत्ता कि हम जनाजा का नमाज भी पढ़ाए हैं। अपने वालिद का जनाजा का नमाज हम खुद पढ़ाए हैं। अच्छा, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आप सूद का कारोबार करते हैं। एक मुसलमान के लिए सूद का कारोबार, मतलब इससे बड़ा जुर्म कुछ नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या? सूद के बारे में ऐसा है कि शराब नोशी और जना से भी ज़्यादा है, ख़राबी उसमें है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो सूद खाता हो उसके लिए वईद है कि वो अपना माँ से जना करता हो। अगरचे ये इल्ज़ाम वो सचिन सिंह ने लगाया है तो उसको साबित करना चाहिए, साबित करे वो। अगरचे वो साबित नहीं कर सकता है तो ये इल्ज़ाम उस पर लौटेगा। किसी एक आदमी को भी खड़ा कर दे कि हमने सूद खाया है तो उससे ये करवा दे कि हमने सूद खाया है। और सूद का इतना बड़ा वईद है कि जो सूद खाता है वो अपना माँ से जना करता है। अगरचे वो इल्ज़ाम सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है तो यही इल्ज़ाम उस पर लौटेगा। इससे बढ़ के यार कोई बात है? कुरान और हदीस में तो है कि शराब पीना मना है, बहुत सारे मुसलमान, लेकिन उससे ज़्यादा जो है इसमें खराबी है। तो ये बात कहाँ से उठी कि आप सूद खाते हैं? ये खुद उठाया। वो तो मुंह खोलता है, झूठ बोलता है। वो मुंह खोलेगा, झूठ बोलेगा, समझे ना, इतना झूठ बोलता है। अच्छा, आप पर ये भी इल्ज़ाम लगा है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं। ये सब जो हंगामा करा रहे हैं आप बीजेपी के कहने पर आप करा रहे हैं। वो सबूत दे हमको। हालांकि वो खुद बीजेपी का आदमी है। ये पूरा इलाका में जो है, देखिए, बगल में 29 नंबर है, 28 नंबर है, 37 नंबर है, 44 नंबर है, 38 नंबर है। ये तमाम इलाका में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, समझे ना। असल में ये बीजेपी का एजेंट बन करके ये पूरा टीएमसी का वोट को ख़राब किया। हम लोग टीएमसी का वर्कर हैं, अभी से नहीं, जो शुरू से टीएमसी का वर्कर हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि टीएमसी का वोट ख़राब हो, लेकिन ये ख़राब जानबूझ करके वोट ख़राब कर रहा है और टिकट लेगा हारने के लिए, ताकि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन सचिन सिंह का ये काउंसिलर है, कहना है, दावा करते हैं, पोस्टर्स लगा रखे हैं कि हम काम काज में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सबका जो भी मेरे पास आता है सबका काम करते हैं, मुसलमान मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो आप उनको कैसे बीजेपी का एजेंट कह सकते हैं? वो लोग शुरू से आरएसएस का आदमी है, जनसिंघी है। नहीं तो फिर वो इलाका में जो है इतना आदमी को घुसाया कैसे? 100-150 आदमी को लेकर के घुस गया कैसे? कौन सा इलाका में? हाजीपाड़ा में। कब हुआ था ये हुआ था 28 फरवरी को। किसी लड़का से झमेला
18 फरवरी को किसी लड़का से झमेला हुआ था, तो उसको चाहिए था कि मोहल्ला काउंसिलर है जाके वहाँ के लोगों से बात करता। मोहल्ले के लोग नहीं रहते, मस्जिद के इमाम है, उनसे जाकर के बात करता। लेकिन वो 150-100 लड़का को भेज दिया डंडा लाठी लेकर के, जबकि वहाँ पर एक कदीमी मस्जिद है, एक दरगाह है हज़रत रामपुरी बाबा का, और वहाँ के लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो सब लोग उनका एहतराम करते हैं। और कभी वहाँ पर कोई झमेला ही नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, उस तरह का हरकत किया है। अच्छा, ये भी इल्ज़ाम लगाया मीडिया के ज़रिए, मीडिया पर ये मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड का है कि आप बाहरी आदमी हैं, अब बाहर से आकर हंगामा, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पर आप ये सब हंगामा बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, काउंसलर को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हम न बिहार से आए हैं और न यूपी से आए हैं, ठीक है। हम कलकत्ता में जो है मेरा जन्म है। हाँ, हम रहते हैं 37 नंबर वार्ड में, हम 36 नंबर में हमारा काम है, हम आते हैं 36 नंबर कार्ड में। अब सचिन सिंह एक काम करे कि ममता दीदी को बोल करके पास बनवा दे कि 36 का आदमी 37 में जाएगा तो पास दिखा के जाएगा, 37 का आदमी 38 में जाएगा तो पास दिखा के जाएगा। आला हुआ था, अब उसमें घायल हुए थे, हम लोगों ने सब तमाम मीडिया ने उसको कवरेज किया था। तो आपने क्या पुलिस में जो शिकायत कराई थी, किसके किसके नाम में अपने? 5 आदमी का नाम में हम शिकायत दर्ज करवाए हैं। सबसे पहला जो है वो सचिन सिंह है, वही हमको मारा था। और शहबाज है, और विकास है, राहुल है, और एक का नाम ये है संतोष चौधरी। ये 5 आदमी है। तो ये 2 लोग हुए हैं, कौन कौन? समझे ना, राहुल हुआ और विकास हुआ है, और 2 लोग शहबाज जो है, शहबाज और ये संतोष चौधरी, ये दोनों जो अभी तक फरार है। अच्छा, फरार है, पुलिस उनको तलाश? हाँ, तलाश कर रही है। अच्छा। अभी तक वो फरार है। अच्छा, काउंसलर के नाम में भी आपने केस किया? हाँ, असल पहला नाम उसी का है, पहला नाम काउंसलर का है। तो इन लोग सब ने बेल लिया है, जो लोग जो? हाँ, कल शायद बेल लिया है। हाँ, 2 आदमी बेल तो ये लिया। आप 37 नंबर वार्ड के वोटर हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, 36 नंबर वार्ड के मामलात में आप क्यों मुदाखलत करते हैं, क्यों आप? देखिए, बात ये ऐसा है कि पूरा कलकत्ता 9 है, पूरा 37 भी कलकत्ता 9 है और 36 भी कलकत्ता 9 है। तो क्या हम जा नहीं सकते? और कहीं पर कोई बुराई होगा तो हम क्या बोल नहीं सकते हैं? मेरा हक बनता है, बोलेंगे हम। क्या बुराई हो रही थी जिसके? बुराई ये है कि वहाँ पर जब गार्डन का बोल दिया गया है, मेयर साहब खुद बोले हैं कि यहाँ पर गार्डन बनेगा। टॉक टू मेयर में जो है हैदर से बात हुआ, समझे ना। जब वो बोल दिए हैं तो वो बोल रहा है कि मेयर यहाँ का रहते हैं, यहाँ का हालात को मेयर क्या जानेंगे। तो आपने क्या जवाब? तो हम उस वक्त उस वक्त जब वो बोलते मीडिया में बोलना कि यहाँ अनऑथराइज बिल्डिंग तैयार हो रहा है, तब हम बोला कि यहाँ अनऑथराइज बिल्डिंग जो हो रहा है बिना काउंसलर की इजाज़त का हो रहा है। यहाँ 10 जगह काम खुला हुआ है, 10 जगह काम खुला हुआ है। क्या आप पैसा नहीं लेते? 200-250 रुपया, 300 रुपया स्क्वायर फीट। इसी बात को बोलने में मेरे पर हमला कर दिया। दूसरी बात, वहाँ पर गार्डन नहीं बनने का वजह यह है कि तमाम वहाँ पे जो है, वहाँ से थाना के पास से देखिएगा सब झोपड़ी बना के रखा है। किसने बनवाया? वही बनाया है। किसने? सचिन सिंह ने। ठीक है, वो झोपड़ी है। को रहने का जगह दी है ना? कुछ गरीब नहीं, सबको 4 लाख 5 लाख में बिक्री किया है, समझे। वो जगह का जाके वैल्यू देखिए, बिना पैसा का कोई काम नहीं करता है। आप जाइए सियालदा में, हॉकर लोग से पूछिए, उन लोगों का क्या हालत कर दिया है। हॉकर लोग पर एक मोबाइल बिक्री करता है, उसको परेशान कर दिया है। फिर भी मेरा सवाल यही है कि आप 36 नंबर वार्ड में क्या करते हैं? 36 नंबर वार्ड में मेरा ऐसे भी काम है, मेरा दोस्त भी रहता है वहाँ, हम जाते हैं। हाँ, अब ऐसा तो कोई बात नहीं है कि 36 का आदमी 37 में जाएगा, 37 का आदमी 38 में नहीं जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नमाज जो है वहाँ अक्सर जोहर का नमाज जो है हम वहीं पढ़ते हैं, जिन्नाती मस्जिद में हम पढ़ते हैं, अक्सर नमाज जोहर का वहीं पढ़ते हैं। हाँ, बरसों से, और अजान भी पुकारते हैं। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आप 37 नंबर के वार्ड के रहने वाले हैं, 36 नंबर वार्ड का ही मामला है, उसमें आप आकर क्या कर रहे हैं? आप वहाँ 36 नंबर वार्ड में क्या लेना? मेरा वहाँ पर काम करते हैं हम 36 नंबर वार्ड में। हाँ, हम काम करते हैं और जिन्नाती मस्जिद में वहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर मेरा काम ही है, हम काम करते हैं वहाँ पर। फिर जो है जोहर का नमाज वहीं अदा करते हैं, कभी असर का नमाज, फिर उसके बाद जो है हम 37 नंबर चले जाते हैं। तो ये सब जो हंगामा हुआ, जो आपके ऊपर जो हमला किया गया, अटैक किया गया, आपको घायल हुए, आप हॉस्पिटलाइज हुए, इसके पीछे क्या है और क्या चाहते हैं, क्यों हुआ ऐसा? ये हुआ इसलिए कि हम उसको बोल दिया मुँह का पर में कि तुम 200-300 रुपये स्क्वायर फीट जो है इलीगल मकान का जो है जो बन रहा है स्क्वायर फीट तुम लेते हो सबसे। अच्छा, ऐसा बात है कि तोड़वाने का भी पैसा लेता है, और उसको बोलता है कि हम ऊंचा लेवल से, मैंने 144 वार्ड जो है उसका हेड से हम बात करके जो है उसको जो है हम रुकवा देंगे, उससे पैसा खाता है।
सचिन सिंह टीएमसी के काउंसिलर हैं, हाँ। आप बोल रहे हैं हम लोग भी टीएमसी करते हैं, तो इस तरह का मामला से तो टीएमसी का छवि खराब हो रहा है। टीएमसी का छवि वो खराब कर रहा है। आप 80% वोट वहाँ खराब हो चुका है। आप इसका असर देखिए, क्या 29 में नहीं पड़ेगा? हमको जो इस तरह का मारा 10 लड़का मिल करके, इसका असर पड़ेगा 29 में, बगल में 28 में, 37 में है, उसका बाद चले जाए 44 में, सब माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, तो इसका असर पड़ेगा नहीं। चाहते क्या है अभी आप ये बोलिए। आपके ऊपर जो जिन लोगों ने अटैक किया था उसमें से 2 लोगों को बेल मिल गया, बाकी लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्या चाहते हैं? देखिए, पुलिस का वो हम बोलेंगे ना, पुलिस का रोल बहुत अच्छा था। थाना इंचार्ज जो है, ऑफिसर इंचार्ज, उनका बहुत अच्छा रोल था कि उनका वजह से जो हिंदू मुसलमान होने से बच गया। लेकिन वो चाह रहा हर वक्त कि हिंदू मुसलमान हो, लेकिन ओसी इतना अच्छा है वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज कि इस मामला को जो है बहुत अच्छा से टैकल किया। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि आप ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ 36 नंबर वार्ड के जो है हैदर नवाज, जिनके ऊपर सचिन सिंह का भी इल्ज़ाम है कि वो बीजेपी के एजेंट है, उनके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इससे पहले 1.5 साल तक का और उसका इलेक्शन का पूरा काम किया। कौन किया? हैदर नवाज सचिन सिंह का काम किया। तो उस वक्त सचिन सिंह का आदमी था, वो पूरा काम उससे लिया। यहाँ तक कि पप्पू खान जो है उसका इलेक्शन में खर्च भी किया, उसका फोटेज भी है अभी तक का। तो बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। बीजेपी का एजेंट वो खुद है। वो जो है लिबास जो है वो खाल जो पहन के रखा है टीएमसी का, लेकिन अंदर से वो जंग सिंह की है। और बीजेपी का देखिए, वो इलेक्शन अभी जो लड़ेगा सिर्फ हारने के लिए, हम दावा से करें वो सिर्फ हारने के लिए करेगा, लेगा टिकट। अच्छा खासा पैसा बीजेपी से खाया है, सब जीतने के लिए नहीं लेता है, वो हारने के लिए जो है अच्छा खासा पैसा खाया, तब न अपना पूरा वार्ड को खराब करके रख दिया है। तो क्या चाहते हैं हम? फाइनल आखिरी सवाल ये है कि क्या चाहते हैं कानून से, पार्टी से, जो आपकी लीडरशिप है उनसे क्या चाहते हैं? लीडरशिप से यही उम्मीद करते हैं कि भाई इस सब आदमी को जो दंगा फसाद जो है, ये दंगा फसादी आदमी है, ये सबको टिकट ना दे। ये एक तरह को इसको सर्टिफिकेट मिल गया गुंडागर्दी करने का। क्या ज़रूरत था? एक आदमी उम्रदराज आदमी को 10 आदमी मिल गया मारेगा, और खुद हमरा पर पहले हाथ छोड़ा है। 36 नंबर वार्ड में इलीगल कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 10-10 काम हो रहा है, तो कोई सबूत है आपके पास इसका? इसका सबूत ये है कि उसके सचिन सिंह का घर के सामने 2 काम है। एक काम है 136 H/11 बेलेघाटा रोड, ये काम संतोष चौधरी कर रहा है। दूसरा काम जो है उसका वार्ड ऑफिस के सामने 27A उम्दा राजा लाइन नियर सचिन सिंह, वार्ड ऑफिस के सामने ये काम हो रहा है। अच्छा, उनके घर और उनके वार्ड ऑफिस? हाँ, हम सच या झूठ बोल रहे हैं, तो मेयर साहब से इल्तिजा है मेरा कि अपना आदमी भेजा करके वहाँ पर इंक्वायरी करवावे कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, साफ हो जाए। गुल हसन साहब, जिन्होंने अपने ऊपर इल्ज़ामात जो लगे हुए हैं कि सूद खाने का इल्ज़ाम, मस्जिद की इमामत की बात, तो उसके बारे में अपनी सफाई दी है। इनके सफाई के दौरान बहुत सारी बातें उठी हैं कि 36 नंबर वार्ड में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ तक के जो काउंसलर हैं उनके घर के पास हो रहा है, उनके वार्ड ऑफिस के पास हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इन्होंने मेयर से भी रिक्वेस्ट किया है कि मैंने जो सबूत पेश किए, जो एड्रेस बताए इलीगल कंस्ट्रक्शन में, मेयर साहब अपनी टीम भेजकर वहाँ सच्चाई की जांच कर लें। अब ये मेयर फिरहाद हकीम पर डिपेंड करता है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बात करते हैं, देखते हैं कि वो अपनी टीम भेजकर जांच करते हैं या नहीं, उससे सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी।